न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। पुणे में 20 साल से रह रहा अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार। नागपुर के फ्लाईओवर पर मंडरा रहा खतरा। बोर्ड परीक्षा के बाद होंगे BMC चुनाव। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पुणे में 20 साल से रह रहा अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार। हाल ही में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ATS की टीम ने कड़ा एक्शन लिया है। इस दौरान अवैध तरीके से महाराष्ट्र में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इसी दौरान पुलिस ने पुणे से एक और बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। पुणे शहर की पुलिस ने 34 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक एहसान हाफिज शेख को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 20 वर्षों से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। शेख, जो वर्तमान में पुणे के महर्षि नगर इलाके में रह रहा है, को शुक्रवार को स्वारगेट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के बाद हिरासत में लिया गया। FIR के अनुसार पुलिस ने उसके घर की तलाशी के दौरान शेख के घर से 7 आधार कार्ड, 2 मतदाता पहचान पत्र, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 7 पैन कार्ड, 4 पासपोर्ट, 9 डेबिट कार्ड, 9 क्रेडिट कार्ड, 1 यूनिवर्सल पास, 8 जन्म प्रमाण पत्र और बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर की मुद्रा बरामद की। पुलिस ने उसका सेल फोन, सिम कार्ड, व्यवसायिक दस्तावेज और एक मकान किराया समझौता भी जब्त किया है। वह 2009 में पुणे आया था। 2012 में महर्षि नगर में बसने से पहले वह कई जगहों पर रहा और काम किया, जहां उसने एक कपड़े की दुकान खोली। पुलिस ने शेख पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 36, 38 और 340 और पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आगे की जांच के लिए मामला दर्ज किया। अगली खबर, नागपुर के फ्लाईओवर पर मंडरा रहा खतरा। बुटीबोरी फ्लाईओवर के धंसने के बाद भी प्रशासन नींद से नहीं जाग पाया है। भारी वजन के कारण बुटीबोरी फ्लाईओवर को भारी नुकसान हुआ। इसी तरह का खतरा अब छत्रपति चौक फ्लाईओवर पर मंडराने लगा। रात के वक्त 40 टन वजनी ट्रक धड़ाधड़ फ्लाईओवर में गुजर रहे हैं और कोई भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। छत्रपति चौक फ्लाईओवर बड़े वजनी ट्रकों के लिए बना है या नहीं, इसका खुलासा करने से भी विभाग पल्ला झाड़ रहे हैं। फ्लाईओवर के दोनों छोर पर इसे लेकर कोई सूचना फलक तक नहीं लगाया गया है। इससे संदेह और बढ़ गया है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि आमतौर पर फ्लाईओवर के दोनों ओर सूचना फलक लगाई जाती है और फ्लाईओवर से संबंधित सूचनाएं दी जाती है। बड़े वाहन फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी दी जाती है। इतना ही नहीं, कई फ्लाईओवर में साइकिल सवारों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन छत्रपति चौक फ्लाईओवर को लेकर सभी विभाग चुप्पी साधे हुए। कोई भी यह बताने को तैयार नहीं है कि पूर्व में कई नागरिक इसे लेकर सवाल खड़ा कर चुके हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। अगली खबर, बोर्ड परीक्षा के बाद BMC चुनाव पावन। जिला परिषद के 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति हो गई है। अंतिम दिन 17 जनवरी को राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने JDP के सभी संबंधित विभागों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस बैठक का आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से कोई संबंध नहीं है। मार्च में राज्य सरकार का बजट है, जो कार्य प्रस्तावित किए जाते हैं उसे बजट में शामिल करना पड़ता है। जिले के विविध विभागों की कुछ मांगे हैं, जिसकी समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की थी। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। सरकार आने के बाद सभी मंत्रियों की बैठक ली गई थी। 100 दिनों का आराखड़ा सादर किया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू है। इसी महीने के अंतिम सप्ताह में सुको का फैसला अपेक्षित है। उसके बाद मनपा, जिला परिषद, नगर पालिका के चुनाव कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से घोषित होंगे। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की समस्या सारणी देखकर चुनाव की तारीख घोषित करने का निवेदन हम चुनाव आयोग से करेंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।